नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के इस खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में। नई सरकार बन चुकी है कोडरमा में, इस वक्त हम मौजूद हैं और काफी कुछ उम्मीदें हैं जनता को, चूंकि जनता ने ही अपने प्रतिनिधि को चुना है और जनता को काफी कुछ उम्मीदें होती है। जनता को ये भरोसा होता है कि जिसे जनता ने कुर्सी पर बिठाया है वो उनकी सारे परेशानियों का निदान कर सकेगा। एक एक करके हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास हो पाया है। कोडरमा को कहाँ देखते हैं आप? कोडरमा में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो है सो विधायक रहे हैं। हम लोग आम जनता हैं। हम लोग को समय पे पानी चाहिए, बिजली चाहिए और साफ सफेद जिस तरह से नगर परिषद में होनी चाहिए। गंदगी का अंबार है। कुछ दिन पहले हम शिव वाटिका में जाकर के श्रद्धांजलि भी दिए थे। हमारे पत्रकार थे, हमारे जो है सो साहिल भदानी जी, उनको डेंगू से मृत्यु हो गई थी। अगर यहाँ का जो है सो ठीक से संचालन अगर अफसर करते हैं या फिर जो है सो यहाँ का विधायक हो या सांसद हो ये करते हैं तो निश्चित तौर पे डेंगू से जाने नहीं जाती। आज भी हम लोग तरसते हैं, कई कई दिन पानी नहीं आता है, कई कई दिन बिजली जो है सो सुचारू रूप से नहीं दिया जाता है। तो हम लोग को बस यही सब चाहिए। बिल्कुल, तो जो बुनियादी सुविधा है, बिजली, पानी, सड़क की जो परेशानी है वो भी आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो जनता को ये उम्मीद है कि पहले जो बुनियादी सुविधा है उसे ठीक कराया जा सके। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइएगा, कोडरमा को कहाँ देखते हैं आप? कोडरमा में सबसे ज्यादा अभी जरूरत है तो वो बेरोजगारी है, और इसके लिए कोडरमा में जो क्रेशर उद्योग बंद पड़ा है और ये जो आपका ढेबरा उद्योग बंद पड़ा है, ये सिर्फ सरकार की लापरवाही के चलते और कानूनी दांव पेंच में और फाइलों में फंसकर यहाँ के जनता को काम नहीं मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि ये यहाँ की सांसद अन्नपूर्णा जी, ये केंद्र का मामला है, केंद्र से इसको स्वीकृति दिलाएं जल्द से जल्द। आज उनको दूसरी टर्म वो जीती हैं, लेकिन इस सवाल पर कभी उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कोडरमा के लिए। और ये जो समस्या का समाधान हो जाए तो कोडरमा से बहुत बड़ी संख्या में जो पलायन होता है वो पलायन भी रुकेगा और यहाँ पर खुशहाली आए। बिल्कुल, तो कोडरमा जो है वो अबरख नगरी के नाम से जाना जाता है और अबरख और पत्थर की चमक जो है वो कोडरमा में कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है। चूंकि पलायन की जो स्थिति है कोडरमा से वो भारी संख्या में है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को कोडरमा से बाहर जाना पड़ता है। एकमात्र जेजे कॉलेज है, लेकिन वहां भी शिक्षकों का काफी अभाव होता है, जिसकी वजह से बच्चों का जो भविष्य है वो काफी खराब होता है। और कई तरह की जो सुविधा है, अगर हम रोजगार की बात करें तो वैसी कोई रोजगार की भी व्यवस्था कोडरमा में नहीं है। मजबूरन जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में काफी कुछ परेशानी है। कुछ और भी लोग हैं, क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ उम्मीद करते हैं नए विधायक से? नए विधायक के क्या उम्मीद करें? हम लोग का वार्ड वार्ड में इतना कचरा फैल गया है कि कचरा से जानवर भी खा लेता है। कचरा, प्लास्टिक, उससे गंदगी फैल रहा है। नली नहीं साफ होता है। टैक्स हम लोग भरते हैं। अगर हमारा विधायक चाहती तो हर वार्ड में 28 वार्ड में हमारा नली गली साफ रहता, कचरा नहीं फैलता, मौसी नहीं मरता, हम लोग का गंदगी नहीं होता। बाकी विधायक तो चाहती है नहीं, विधायक बनती है बाकी चाहती है नहीं, और न तो कर पाती है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो इलाज की क्या व्यवस्था है कोडरमा? कुछ नहीं है। आप कोडरमा जाइए, कोडरमा जाइए तो वहाँ क्या है, स्वास्थ्य के कुछ नहीं उपाय हो रहा है। मरीज पड़ल है, वैसे जाकर के ऑपरेशन भी हो जाता है। ये नहीं कि इसको इंतजार करें, देखें तो करें, ऐसा तो नहीं होता है। स्वास्थ्य में भी कमजोरी है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य की भी जो समस्या है वो काफी जटिल है कोडरमा में। चूंकि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, दोनों तरफ से घनघोर घाटियों से घिरा हुआ है कोडरमा, जवाहर घाटी और एक तरफ रजौली घाटी। ऐसे में कोई अगर गंभीर रूप से किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, वाहन की जो दुर्घटना है वो आए दिन होते रहती है। ऐसे में लोगों को फर्स्ट एड कराने के बाद रांची जाना पड़ता है। रांची जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, जिससे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो स्वास्थ्य की भी जो व्यवस्था है वो भी उचित करनी होगी कोडरमा में। आप बताइएगा, विकास को कहाँ देखते हैं कोडरमा में? विकास को अगर सत्य रूप में देखा जाए तो कोडरमा टाउन एरिया में विकास है ही नहीं। गंदगी का अंबार है, और ये जो मेन नाला गया है, जो डेंगू का एक तरह से वो कारखाना है, उसकी कोई सफाई नहीं, न गली की सफाई न नली की सफाई। बिजली का भी वही हाल है, और किसी तरह की का कंप्लेंट करने पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं। पानी, अगर पानी सप्लाई आता है
तो नाली का पानी ही हम लोग पीने के लिए मजबूर है, इतनी बदबू है उसमें। कई लोगों की डेंगू से जान भी जा चुकी है। इसमें एक पत्रकार भी हैं और बहुत से लोग हैं। अगर सरकार सफाई पर ध्यान देता और नाला का अतिक्रमण जो हुआ है, नाला के किनारे जितने भी घर हैं सारे घर का लेटरिन डायरेक्ट नाला में खुले में गिरता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस पर हम लोग बहुत लिखित भी दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, तो साफ सफाई की भी समस्या है शहर में। काफी नगरपालिका है, लेकिन जो नगरपालिका जो है उसकी भी लचर व्यवस्था है, जिससे काफी परेशानी होती है लोगों को। हम और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ दिक्कत है शहर में। शहर में बिजली पानी का समस्या जो है सो कि खत्म है। वार्ड नंबर 25, 26, 27 देख लीजिए, वहाँ लाइट का जो है सो कि व्यवस्था एकदम जरा सा भी नहीं है। और बाकी जो है आदमी लोग सब अंधेला में आता जाता है और गंदगी का तो खैर अंबार लगा ही रहता है। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों का तो खैर स्थिति है ना, आज तो नहीं, आज से करीब 10 साल पहले का स्थिति जो है सो कि एकदम बदतर हो गया है। और देखा जाए तो कितने बार आवेदन भी दिया गया है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो सड़कों की भी स्थिति जो है वो शहर में जो है गली कूचों में सड़कें अभी भी खराब है, ना नाली बने हैं, अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। अगर किसी का घर है तो घर से 2 या 4 फीट आगे बढ़कर लोगों ने बाउंड्री कर रखा है, जिससे सड़कों पर पतली सड़क हो गई है। अगर कोई सड़क 15 फीट का है तो वो उस सड़क को स्थानीय लोगों ने 10 फीट और 8 फीट का बना दिया है अतिक्रमण करते करते। और इस ओर ना किसी पदाधिकारी का ध्यान होता है, ना किसी नगरपालिका का। ऐसे में काफी समस्या है सड़कों की भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बात करना चाहूँगा। कोडरमा जिला में एक चंदवारा प्रखंड है, जिसमें कुछ डॉक्टर लोग जो हैं वो काफ़ी हमेशा नशे में रहते हैं। और फिलहाल 2 तारीख की घटना है, 2/12/2024 की घटना है कि एक डॉक्टर अनीश कुमार सिन्हा जी जो थे वो फुल नशे की हालत में विवाह भवन के सामने झुमरी तिलैया NH पर आकर के बुरी तरह से टक्कर मारे हैं। और आज वो अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं और काफी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और जब बात करने के बाद कहते हैं कि मेरे साथ हेमंत सोरेन पढ़े हैं, आप लोग को जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, तो ये सब बात है। और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल। उनकी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर, जी हाँ, पुलिस ने जब्त किया है, थाना में रखा है पुलिस ने। लेकिन पुलिस के प्रोडक्शन है या क्या है, उनको छोड़ दिया गया है। वो बिल्कुल स्वस्थ है और बाकी लोगों का जो नुकसान है वो नहीं दे पा रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं, माने पैसा का रोब दिखा रहे हैं। हमारी ही गाड़ी थी, हमारी गाड़ी को इस तरह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किए हैं। प्लस सरकारी संपत्ति को भी उन्होंने बिजली पोल को खंभा में मारा है। कई एक लोगों को घटना दिए हैं, जबकि मेरी गाड़ी रोड के किनारे पार्किंग में लगी हुई थी, उसमें भी उन्होंने धक्का मारा। और बात करने के बाद पूरा अंग्रेजी बतियाते हैं और कहते हैं कि हमारा हेमंत सोरेन के साथ पढ़े हैं, आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। पुलिस ही हमारी कुछ। बिल्कुल, तो जो शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है कोडरमा में, उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। बुनियादी सुविधा का भी अभाव है, जैसा कि कोडरमा के लोग बता रहे हैं कि लगातार उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को चुना है, लेकिन अभी भी काफी कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है। हम एक एक करके लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कैसा विधायक कैसा चाहते हैं, क्या कुछ काम हुआ है? काम तो भैया यहाँ कुछ नहीं हुआ है, विकास का नाम जीरो है। बस समझ जाइए कि यहाँ बिजली समस्या, पानी समस्या, बेरोजगारी समस्या, स्वास्थ्य समस्या, मतलब समस्या ही समस्या है। और क्या कहा जाए? क्या चाहते हैं? इसी का निदान चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? आम पब्लिक क्या चाहेगा? इसी का निदान खोज रहे हैं। बिल्कुल, तो बुनियादी सुविधा का भी अभाव है और लोग जो है वो काफी, लोगों को एक उम्मीद है कि जो जनप्रतिनिधि आए हैं कुर्सी पर बैठे हैं उनसे काफी कुछ बदलाव की भी उम्मीद है। आप बताइएगा कि कैसा विधायक आपने चुना है, क्या कुछ उम्मीद करते हैं विधायक से? नहीं सर, ये हम लोग का यहाँ जो समस्या है, हम लोग कॉलोनी आता भी है कैंसिल करवा देता है, कहता है तुम लोग बहुत बड़ा आदमी है। काफी खुश हैं आप लग रहा है। नहीं सर, खुश नहीं। क्या चाहते हैं? हम गरीब परिवार में, हम मकान चाहिए हमको। मकान चाहिए जी। और जाता है कॉलोनी, हमको भगा देता है। सब बोलता तुम्हारा योजना मिलता है? हम मैया योजना मिला है सर। किसको मिला है? मिला है, हमारा परिवार को मिला है सर। अभी का सरकार यही उम्मीद है कि क्या चाहते हैं सरकार से? हमें कॉलोनी मिल जाए, घर परिवार बढ़िया से चले। बिल्कुल, तो जनता को काफी कुछ उम्मीदें हैं। जनता को ये घर मिले, आवास मिले, रहने लायक, पीने लायक पानी मिले,
चूंकि रोटी, कपड़ा और मकान यही जो है वो बुनियादी सुविधा है। कोडरमा जो है वो काफी खूबसूरत जगह है। झुमरी तिलैया जो नाम है वो काफी फेमस है और लोगों को हावड़ा से दिल्ली के बीच अगर कोई यात्रा करते हैं तो यात्रियों को झुमरी तिलैया स्टेशन देखने का बेसब्री से इंतजार होता है। यहाँ की हसीन वादियां, यहाँ की जो घाट सेक्शन है, 3-3 टनल को होकर ट्रेनें जो है वो गुजरती हैं। ऐसे में हावड़ा से दिल्ली के बीच यात्रा कर रहे यात्रियों की नजरें जो है वो खिड़की के ऊपर होती हैं और वो खिड़की से बाहर देखते हैं। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए लोगों को घंटों इंतजार होता है। तो उस झुमरी तिलैया को और सुंदर कैसे बनाया जाए, सुंदर झुमरी तिलैया शहर नारा तो दे दिया गया है, लेकिन सुंदरता के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर शहर में जीरो व्यवस्था है। ऐसे में क्या कुछ बदलना चाहिए, आप बताइएगा। क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव यही चाहते हैं कि हमारे शहर में जो है सो कि साफ सफाई अभियान अच्छा रहे और लोगों को जो हमारे पास आता है बोलने के लिए कि हाँ सफाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसके लिए जो है सो कि नगर पालिका से अपील किया जाता है कि भाई नगर पालिका वाले लोग को जरा आप लोग समझाइए कि साफ सफाई करे। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा का तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा जो है दयनीय है। दूर दूर लोग जाते हैं पर यहाँ कोई न टीचर है। यहाँ एक मात्र जे कॉलेज, अंगीभूत कॉलेज है, उसमें भी टीचर की बहुत अभाव है, जिसकी वजह से हम लोगों को कभी बाल बच्चों को हजारीबाग या रांची भेजना पड़ता है पढ़ाई के लिए और हम लोग सक्षम नहीं है कि रांची या हजारीबाग में पढ़ा सकें। तो टीचर की यहाँ बहुत कमी है। बिल्कुल, तो शिक्षक की कमी है। ऐसे में बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा जाता है। शहर की जो पेइंग कैपेसिटी है कोडरमा की अगर हम बात करें तो वैसी नहीं है। अगर पर व्यक्ति की आय यहाँ पे देखी जाए तो वैसा कोई आय यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से हर आदमी सक्षम नहीं होता है कि अपने बच्चे को बाहर भेज सके पढ़ने के लिए। हम कुछ और लोगों से इस वक्त हम कोडरमा में मौजूद हैं। हम लगातार यहाँ के लोगों से जुड़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ समस्या है लोगों की। चूंकि नई सरकार बनी है, नई विधायक से काफी कुछ उम्मीदें हैं लोगों को। हम कुछ और लोग हैं उनसे भी जुड़ रहे हैं। आप बताइएगा, विधायक कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। क्या शहर में साफ सफाई सब ठीक, सब अच्छा है। और रोजगार की पढ़ते हैं आप लोग? कहाँ? हम यहाँ हजारीबाग। तो शिक्षक उच्छक रहते हैं? हाँ। और बिजली की क्या व्यवस्था है? सब ठीक है, सब अच्छा रहता है उधर। तो काफी कुछ सुविधा है यहाँ पर, जैसा कि एक एक करके लोग बता रहे हैं। हम एक एक करके लोगों से जुड़ रहे हैं। आप बताइएगा शहर में क्या कुछ व्यवस्था है? शहर में तो व्यवस्था सिर्फ नाम का रह गया सर, व्यवस्था तो है नहीं। और सबसे बड़ी अभी बहुत माने परफेक्ट समस्या है कि इस जगह पे बरसों तक अभी तक एक महिला कॉलेज तिलैया, झुमरी तिलैया के अंदर नहीं बन सकता, जो लड़कियों लोग को काफी कठिनाई का सामना करना। इस पे सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, समझे ना। और बाकी समस्या तो हर मोहल्ले गली की समस्या बेहतर खराब है, कोई समस्या ढंग का नहीं, समझे ना। चाहे मजदूर का हो, चाहे पढ़ाई का हो और चाहे विकास का हो, सारा समस्या खत्म है। बिल्कुल, तो काफी समस्या है। जैसा कि लोग बता रहे हैं, सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, जेएमएम की भी सरकार रही है, लेकिन जो समस्या है वो एज इट इज है। जैसा कि लोगों का कहना है कि जो उनकी बुनियादी सुविधा है वो भी अब तक दूर नहीं हो पाया है और लोगों को काफी परेशानी होती है। लोग फरियाद लेकर अगर कहीं जाते हैं ब्लॉक में या नगर पालिका में तो महीनों उन्हें टहलाया जाता है, उसके बाद भी उनका काम भगवान भरोसे रह जाता है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ समस्या है शहर में? बहुत खराब समस्या है यहाँ का। हम लोग सोचे कि कोडरमा जिला साफ सुथरा रहे और नगर पालिका बस के रोड साफ उफ करे, उतने हम लोग चाहते हैं। कोडरमा जिला अच्छा से रहे। बिल्कुल, तो व्यापारी वर्ग भी जो है वो काफी परेशान है। कई तरह की जो समस्या है वो लोगों के पास आज भी है और लोग समस्या का हर हाल में निदान चाहते हैं। क्योंकि जनता जो है उसे हर हाल में विकास चाहिए, इसीलिए जनता ने वोट किया है और अपने प्रतिनिधि को चुना है। और भी कुछ लोग हैं। आप बताइएगा सड़कों की क्या स्थिति है आजकल? सड़क दुर्घटना में काफी लोग, सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है लोगों की। निश्चित तौर पे कुछ दिन पहले जो है सो अभी एक पत्रकार थे, आपका 4 लेन निर्माण जो हो रहा है वो तो अभी तो लगभग पूरा हो ही गया है, लेकिन जो आपका सर्विस रोड जो बनाया गया है वहां पे आप जाके देखिए कि लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। उस पर जो है सो परिवहन विभाग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार जो है सो बनाती जरूर है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं
उसको अतिक्रमण करके रखा जाता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी वार्ड में नाला नाली आपका जो है सो कहीं भी निर्माण तरीके से नहीं किया गया है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी भी जनता के बीच में जाते नहीं है फीडबैक लेने के लिए कि आप बताइए कि सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। सरकारें तो फंड देती है, ईमानदारी से फंड देती है, लेकिन यहाँ के अफसर अगर वो ईमानदारी से उस फंड को खर्च करे तो निश्चित तौर पे हमारे झुमरी तिलैया अभ्रक नगरी के नाम से जानी जाती है। ग्रीन तिलैया, क्लीन तिलैया का नाम जो दिया गया था नगर परिषद के द्वारा, लेकिन आज आप देख लीजिए कि नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा कहीं भी गलत तरीके से जो है सो नाली का निर्माण कराया जाता है। टेंडर पास करके जो निर्माण हो चुका है उसी का दोबारा निर्माण कराया जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर अफसर लोग जो है सो सरकारी फंड को बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। और आप देख लीजिए, चूंकि आप लोग मीडिया से आते हैं, हम लोग जनता इतना पीस रहे हैं यहाँ पे, इतना लोग यहाँ पर जो है सो त्राहिमाम है कि एक भी समस्या लेकर के आप किसी भी अफसर के पास जाइए तो अफसरशाही यहाँ पर कोडरमा विधानसभा में हावी है। बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार चरम पे है और भ्रष्टाचार पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो विकास जो है वो इसी तरीके से रह जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कोडरमा में क्या कुछ देखते हैं विकास? देखिए, कोडरमा जिला में सबसे पहले रोजी रोजगार एकदम चौपट हो चुका है। यहाँ पर ढिबरा क्रशर सबसे पहला मुद्दा। झारखंड का कोडरमा जिला एक ऐसा जिला है जो खनिज पदार्थ से भरा हुआ भी है। उसमें यहाँ पे सब जितना भी लोग है सब इसको अपने लपेटने के चक्कर में है, और जितना भी सब लपेट चुका है, और कुछ रोजी रोजगार इसमें यहाँ पर खदान और ढिबरा क्रशर खुलवाने का काम होना चाहिए। विधायक बनी है नीरा यादव, क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप? देखिए, विधायक पब्लिक तो चुनी है तो विधायक बनी है ही। उसमें से देखिए, अगर काम मिलजुल के अगर मुख्यमंत्री से बात हो तो यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए सबसे पहले मुद्दा, बहुत बेरोजगार हो चुका है लड़का लोग यहाँ पे कोडरमा जिला में। बिल्कुल, तो अभ्रक क्रशर जो है वो मुख्य चीज है यहाँ पे, चूंकि अभ्रक नगरी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। विश्वविख्यात है कोडरमा अभ्रक नगरी के नाम से, और अभ्रक और पत्थर की चमक जो है वो फीकी हो चुकी है, चूंकि यहाँ पर अभ्रक और पत्थर का कारोबार पूरी तरह से अवैध किया गया है। अगर कोई उसका काम करते हैं, गलत तरीके से अवैध तरीके से काम करते हैं या पाए जाते हैं तो उन पर सीधे सीधे कार्रवाई होती है। तो लीगल तरीके से ढिबरा को निकालना पूरी तरह से रोक दिया गया है। ऐसे में पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों का ये मांग है, चूंकि पूरा जो जंगली क्षेत्र है हमारा वो पत्थर और ढिबरा पर ही डिपेंडेंट होता था एक समय, और उन्हीं से उनका घर चलता है, रोजगार होता है। तो ऐसे में काफी समस्या है लोगों को। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा, क्या कुछ उम्मीद करते हैं नई विधायक से आप? नई विधायक तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे कोडरमा जिला में शिक्षा की व्यवस्था पे थोड़ा सुधार किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हम लोग जितने पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। और देखा जाए तो जैजो कॉलेज हमारे पास एक डिग्री कॉलेज है, जो कि यहाँ पे अस्थिर रूप से ना टीचर है ना ही पढ़ाइयों को माहौल दिखा जाता है। और हमारे विधायक बार बार आते हैं, इनकी बोलते हैं कि शिक्षा की एजुकेशन सुधार किया जाएगा, बट यहाँ पे एक भी बार नीरा यादव यहाँ पे नहीं आई है जैजो कॉलेज, जो एजुकेशन मामला को अच्छा से डेवलप करे। हम यही सरकार से गुजारिश चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन को बेटर बनाया जाए और स्टूडेंट को इसका लाभ मिले, ताकि अच्छे से पढ़ सके, यहाँ पे बेरोजगार को रोजगार दिया जाए पढ़े लिखे। बिल्कुल, तो शिक्षा की काफी समस्या है। यहाँ पे एकमात्र सरकारी कॉलेज है जेजे कॉलेज, जिसमें काफी कोडरमा जिले के जो है आसपास का जो इलाका है वहाँ के भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चों को प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिया गया, शिक्षक अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला भी है तो उसके प्रैक्टिकल में मार्क्स काट दिए गए हैं। उसके बाद वो लड़का जो है या बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसके किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो ऐसे में काफी समस्या है, शिक्षकों की भी नियुक्ति हो, ताकि जो स्टूडेंट है वो जिस चीज को सोचकर एडमिशन लेता है कि उसकी पढ़ाई होगी, उसका भविष्य अच्छा होगा आगे, लेकिन शिक्षक ना होने की वजह से वो बच्चे फेल हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिजली की क्या समस्या है यार? बिजली की समस्या एकदम दयनीय है। समझ लीजिए कि वार्ड नंबर 27-28 देख लीजिए, वहाँ रात में इतना अंधेरा रहता है कि आदमी को आने जाने में इतना तकलीफी होती है कि क्या बताएं। हम लोग रात में कभी भी 9 बजे 10 बजे या रात में जाते हैं तो अंधेरा देख के हम लोग डर जाते हैं। बिल्कुल, तो बिजली की भी काफी कुछ समस्या है। घंटों बिजली का जो है वो पावर कट होता है। ऐसे में लोग काफी परेशान होते हैं, चूंकि
जंगली क्षेत्र होने की वजह से जंगली जानवरों का, सांप बिच्छे का भी काफी डर होता है। ऐसे में बिजली की समस्या से लोग काफी जूझ रहे हैं। आप बताइएगा, रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार तो यहाँ बिल्कुल चौपट है। रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ के विधायक जो हैं सो बस जीतने के बाद हमको लगता है कि न कोई मोहल्ला जाते हैं न कोई और एरिया जाते हैं। लेकिन हम लोग चाहते थे कि हेमंत सरकार जी का सरकार जो देख रहे थे उसमें काफी कुछ लोगों को मिला है, लेकिन हमारे कोडरमा जिला में उनका सरकार तो नहीं, हार चुकी है। लेकिन हम लोग नीरा जी से काफी नाराज हैं, क्योंकि वो काम कभी नहीं किए हैं। आज 10 वर्ष से विधायक हैं, 15 वर्ष से, लेकिन काम जो होना चाहिए था वो काम अभी तक नहीं हुआ। क्या क्या काम? जैसे काम उम्मीद करते थे कि रोड में लाइट हो, मोहल्ला में लाइट हो, नाली की सफाई हो, पानी का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बुनियादी जो सुविधा मिलना चाहिए आम जनता को, वो सुविधा बीजेपी के विधायक हैं यहाँ, लेकिन उनके राज में अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल, तो जो बुनियादी सुविधा है उसका भी अभाव है। लोगों को एक उम्मीद है कि जो विधायक जीते हैं वो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि झुमरी तिलैया दोनों तरफ, एक तरफ आप देखेंगे तो बिहार से सटा हुआ इलाका है। अगर आप झारखंड में एंट्री करेंगे तो रजौली के रास्ते, या फिर अगर आप ट्रेन से एंट्री करेंगे तो पहाड़पुर और गुरपा के रास्ते पहला स्टेशन झारखंड का कोडरमा मिलेगा, और रजौली के रास्ते अगर आप एंट्री करेंगे तो रजौली घाटी के बाद पहला शहर जो है वो कोडरमा मिलेगा। तो लोगों को काफी कुछ उम्मीदें होती है कि यही वो कोडरमा जिला है जहां पर झुमरी तिलैया शहर जो है वो स्थित है। झुमरी तिलैया का नाम एक समय रेडियो पर काफी फेमस होता था, काफी फरमाइशें, गीतें लोग यहाँ से फरमाइश करते थे, उसके बाद वो गाने जो हैं वो रेडियो पे बजाए जाते थे। तो इस वजह से भी झुमरी तिलैया काफी विश्वविख्यात है। आज केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए आए हैं तिलैया डैम को डेवलप करने के लिए, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ विकास हो पाता है और क्या कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाता है। हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, क्या कुछ विकास चाहते हैं कोडरमा में? देखिए, विकास हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोडरमा जिला के, मानिए सतगावा प्रखंड हो गया, वहां पर तो एकदम रोड के एकदम घटिया है। हम लोग अगर 1 से 2 बार जाएंगे गाड़ी लेकर के तो चक्का वहीं भ्रष्ट हो जाएगा। ये रोड बनना चाहिए, बिजली पानी सा हर चीज के समस्या वहाँ अच्छा होना चाहिए। मानिए कि आप विधायक यहाँ बन गए हैं, अपने यहाँ सो रहते हैं और जनता यहाँ तड़प के मर रहा है, उस पर तो देखिए। अभी 15 साल से विधायक ही बनी है मैडम, तो बाकी विकास हम तो एकदम घटिया लगा रहे हैं। विकास नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड बने, नाली बने, नाली सफाइया होवे, नगर पालिका से कचरा उठाया जाए, कचरा भी नहीं उठाया जाता है, और बिजली पानी समस्या सब चीज के हम अच्छा भरपूर माने कि हमारे बच्चे लोग अच्छा से रहे, दस्त में न रहे, और पूरा कचरा से बीमारी फैल रहा है। डेंगू, हमें लड़का के डेंगू हुआ, 3.5 लाख रुपया लग गया, और 3.5 लाख लगा करके उसको बचाए। अगर ये चीज सफाइया पहले होता तो आज तो ये काम नहीं होता, तो हम तो गरीब नहीं तड़पते, हमारे पास में व्यवस्था नहीं था। बिल्कुल, तो काफी कुछ समस्या है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें हैं। डेंगू से इस साल कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि इलाज का काफी अभाव रहा है और लोगों की जान भी गई है। ऐसे में लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं। सड़क, बिजली, पानी की जो है वो सुविधा हो, लोगों को एक उम्मीद है कि बिजली जो है वो 0 पावर कट उन्हें मिले। सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो, तो लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं या फिर जो भी सरकार बनी है वो इन सारे समस्याओं का समाधान कर सके। सहयोगी आभास के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।